नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, आज जिस मिसाइल पर मैं आपको खबर देने जा रहा हूं, ये एक मिसाइल नहीं, इसे चीनी सेना के गले की हड्डी बताया जा रहा है। वहीं भारत के लिए इसे अब एक सुपर इंपोर्टेंट मिसाइल बताया जा रहा है। क्यों? क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध जो पलटा है ना, वो एक इसी तरीके की मिसाइल की वजह से पलटा है। वो कैसे, मैं आपको उदाहरण देकर समझाता हूं। आप देख रहे होंगे कि जब युद्ध शुरू हुआ था तो रूसी सेना ने भारी मात्रा में बमबारी करी थी यूक्रेन की, और कहा था कि हमने यूक्रेन के सारे मिसाइल डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिए हैं। यानी कि अब अगर रूसी वायुसेना यूक्रेन में घुसती है तो उन्हें रोकने वाला कोई मौजूद नहीं है। क्यों? क्योंकि जितने भी रडार थे, मिसाइल डिफेंस सिस्टम थी, उन्हें तबाह कर दिया था रूस ने। और बिना मिसाइल डिफेंस सिस्टम के आप किसी लड़ाकू विमान को तो छोड़िए, आप एक छोटे से ड्रोन को भी मारकर नहीं गिरा सकते। लेकिन आज युद्ध को लगभग 2 महीने होने को आए हैं, लेकिन अब भी हर रोज खबर आती है कि रूस का लड़ाकू विमान मारा गया यूक्रेन में। कभी 2, कभी 4, कभी 1, और लगातार ये खबर आती है। तो ये हो कैसे रहा है? जब यूक्रेन के पास मिसाइल डिफेंस सिस्टम नहीं है तो रूसी सेना के लड़ाकू विमान मारे कैसे जा रहे हैं? तो इसके पीछे कारण है छुपे हुए एयर डिफेंस सिस्टम। रूसी सेना ने वो डिफेंस सिस्टम तो तबाह कर दिए जो ओपन में थे, खुले में थे, लेकिन यूक्रेन ने युद्ध से पहले अपने बहुत सारे मिसाइल सिस्टम छुपा लिए थे और अब वो उन्हें टैक्टिकल तौर पर इस्तेमाल करते हैं। मतलब कि जब रूसी सेना एयर स्ट्राइक करने आती है यूक्रेन में तो चुपचाप बाहर निकालते हैं, उससे हमला करते हैं, रूसी सेना को रोकते हैं और फिर छुपा देते हैं, उनकी लोकेशन बदल देते हैं। और इसका डैमेज रूस को भयंकर हुआ है। क्यों? क्योंकि इन छुपे हुए डिफेंस सिस्टम की वजह से रूस की सेना पेट्रोलिंग नहीं कर पा रही है यूक्रेन की। और इतना ही नहीं, जब भी यूक्रेन के सैनिक गुरिल्ला वारफेयर के तहत रूसी सेना की टुकड़ी को घेरते हैं और घेर कर उन पर गोलीबारी करके भयंकर नुकसान पहुंचाते हैं, अब ऐसे वक्त में उन घिरे हुए रूसी सैनिकों को हवाई मदद की जरूरत पड़ती है। लेकिन छुपे हुए एयर डिफेंस सिस्टम की मदद से रूसी वायुसेना वो प्रदान नहीं कर पा रही, और इसी वजह से रूस ने 2 महीने बाद भी कुछ खास यूक्रेन के अंदर हासिल नहीं किया है। जो बड़े बड़े शहर हैं, यहां तक कि खार्किव जैसा शहर जो रूसी सीमा के बहुत करीब है, उसे भी अब तक रूस नहीं कब्जा पाया है। तो इस चीज से यह बात तो दुनिया को पता चल गई थी कि डिफेंस सिस्टम छुपा होना कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है और कैसे बड़ी से बड़ी सेना को ये रोक सकती है। ऐसे में ये भारत को भी पता है कि कुछ ना कुछ तो ऐसा जुगाड़ करना होगा जिससे कि छुपे हुए डिफेंस सिस्टम को भी मार कर गिराया जा सके। और इसी को लेकर भारत ने शुरुआत में 2 मिसाइलें तैयार की थी। पहली मिसाइल थी रुद्रम 1, दूसरी मिसाइल थी रुद्रम 2। लेकिन अब आ चुकी है रुद्रम 3, और रुद्रम 3 रुद्रम 2 और 1 से बहुत डेंजरस है। क्यों? क्योंकि ये हाइपरसोनिक रफ्तार से हमला करती है। जी हाँ, लेकिन सबसे खास बात यह है कि इससे आप अपने रडार को और डिफेंस सिस्टम को चाहे पाताल लोक में छिपा लो, वहां भी घुसकर मार देगी। क्यों? दरअसल ये एक एंटी रेडिएशन मिसाइल है। और ये कैसे काम करती है? दरअसल जितने भी रडार होते हैं ना डिफेंस सिस्टम के, ये बनाए जाते हैं रेडियो एक्टिव मटेरियल का इस्तेमाल करते हुए। और आप सभी जानते हैं कि इस मटेरियल से रेडिएशन हमेशा निकलता है, और रेडिएशन को आप चाहे कहीं भी छिपा कर रख लीजिए, वो हमेशा अपना सिग्नेचर छोड़ता है। और उन्हीं सिग्नेचर्स को फॉलो करती है ये रुद्रम 3 मिसाइल, और ठीक वहीं पर वार करती है जहां पर रेडिएशन आ रहा हो। ऐसे में डिफेंस सिस्टम का बचना नामुमकिन है, चाहे उसे कहीं भी छुपा लिया जाए। इतना ही नहीं, दुश्मन के जो परमाणु अड्डे हैं, ये उनका भी पता लगाकर उन्हें भी तहस नहस कर सकती है। लेकिन अब आप कहेंगे कि ये खूबी तो रुद्रम 1 और रुद्रम 2 में भी थी, तो फिर रुद्रम 3 बनाने का यहाँ पर क्या मकसद था? मकसद है रफ्तार। दरअसल जब रुद्रम 1 और 2 हमला करती है तो इनकी रफ्तार बहुत कम थी। ऐसे में अगर ये दुश्मन पर वार कर रही है तो जो दुश्मन का डिफेंस सिस्टम है वो खुद ही पहले इसे तबाह कर सकता था। ऐसे में जो रुद्रम 3 है, इसमें हाइपरसोनिक रफ्तार जोड़ी गई है। यानी कि ये इतनी रफ्तार से वार करेगी कि दुश्मन को पलक झपकने का मौका ही नहीं मिलेगा। टर्मिनल फेज में इसकी रफ्तार 5 मैक से भी ज्यादा होगी। और आप सभी जानते हैं कि आज की तारीख में दुनिया में किसी के पास भी हाइपरसोनिक मिसाइलों को रोकने का मैकेनिज्म मौजूद ही नहीं है। और अब इस पर खबर यह निकलकर सामने आई है
कि इस मिसाइल का काम जोरों शोरों से जारी है। हाल ही में इसका एक टेंडर भी बाहर आया है, जिससे पता चला है कि इसका जो डिज़ाइन है वो रुद्रम 1 और 2 की तरह ही सिमिलर होने वाला है, बस कुछ छोटे मोटे चेंजेस होंगे डिज़ाइन में। और उस टेंडर से ही ये भी अंदाज़ा लग गया है कि ये मिसाइल जल्द ही बनकर तैयार हो जाएगी, और इसीलिए इसे चीनी सेना के गले की हड्डी बताया जा रहा है, क्योंकि इसकी काट उनके पास मौजूद ही नहीं है। तो अंत में इस जबरदस्त मिसाइल पर हम डीआरडीओ को शुभकामना देते हैं कि जल्द से जल्द इसे बनाकर वो राष्ट्र को और मजबूत करें। हालांकि आप इस पर क्या मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।